भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। उड़ीसा के बालासोर जिले में शाम को 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से हुआ आज तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ऐसा कैसे हो गया और ये कवच सिस्टम क्या है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स TCAS के नाम से भारत में ही बनाया गया है, जिसको कवच नाम दिया गया। कवच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की स्पीड को, ब्रेक्स को कंट्रोल में रखता है। अगर ट्रेन का ड्राइवर कहीं स्पीड कंट्रोल करना या फिर ब्रेक लगाना भूल जाता है तो कवच नामक डिवाइस ट्रेन को कंट्रोल कर लेता है। यह एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और ये SIL4 सर्टिफाइड है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इसका बहुत कम चांस है, जैसे 10,000 साल में एक बार। यानी ये टेक्नोलॉजी इतनी रिफाइंड है और भारत ने यह खुद बनाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस केस में कवच इस एक्सीडेंट को क्यों नहीं रोक पाया। तो मैं आपको बता दूं कि इस रूट पर कवच सिस्टम था ही नहीं। हमारे देश में 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रेन रूट सिस्टम है, जिससे अभी तक सिर्फ 1400 किलोमीटर तक ही कवच सिस्टम को लगाया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद सोचो। वहां के लोकल लोग और टीम रेस्क्यू कर रहे हैं और अभी तक कितने लोगों की डेथ हो चुकी है उसका आंकड़ा नहीं लगा है। बहुत लोग घायल हैं। अब चलते हैं दूसरे फैक्ट पर। इस गांव में घुसते ही पहुंच जाएंगे दूसरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको वहां इंसान और जानवर सब दिखाई देंगे, लेकिन इस गांव में ऐसा नहीं है। इस गांव में केवल 30 लोग ही रहते हैं। ये अनोखा गांव जापान के शिकागो टापू पर है। इसका नाम नागोरो है। इसको पुतलों के गांव से भी जाना जाता है। इस गांव में 30 लोग ही रहते हैं, जबकि पुतलों की संख्या 300 से ऊपर है। यहाँ बस स्टॉप, चाय स्टॉल, दुकानों पर पुतले ही खड़े मिलते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि ज्यादा आबादी न होने से लोग यहाँ भीड़ भाड़ करने के लिए पुतलों को जगह जगह रास्तों, खेतों और दुकानों पर खड़ा करके रखते हैं। आखिर कैसे बनती है बुलेट प्रूफ जैकेट और गोली लगने से कैसे बचाती है? आपको पता ही है, लोहे से बनी चीजों को गोली आसानी से पार कर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि गोली कभी बुलेट प्रूफ जैकेट को पार क्यों नहीं कर पाती? और ये कैसे होता है? यह किस चीज से बनी होती है? किस चीज से बनी होती है जैकेट? तो चलिए हम आपको बताते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 लेयर होती है। जो बाहर की लेयर होती है उसमें फाइबर और केमिकल को मिक्स करके बनाया जाता है। दूसरी लेयर जिसमें धागे से बैलिस्टिक शीट्स की कई लेयर होती हैं। इन सारी लेयर की बहुत सारी लेयर तैयार की जाती हैं। इनको एक जैकेट में एक लेयर आगे की तरफ और दूसरी पीछे की तरफ फिट कर देते हैं। यह काम कैसे करती है? जब गोली जैकेट से टकराती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसके आगे वाला हिस्सा जो नोकीला होता है वो टकराकर टूट जाता है। इससे गोली की अंदर जाने की क्षमता कम हो जाती है और वो जैकेट को पार नहीं कर पाती। इसे वह गोली इंसान को छू नहीं पाती है। जब गोली आगे से टूटती है तो उसमें से निकलने वाले फोर्स को बैलिस्टिक प्लेट की दूसरी लेयर सोख लेती है, जिससे इंसान को गोली लगने के बाद दर्द नहीं होता। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने इंसान को अगर गोली लग जाए तो उससे बस ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी ने उसे धक्का दिया हो। गोली के असर से किसी भी इंसान को ज्यादा असर नहीं होता। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। चिराग दिल्ली को कैसे मिला उसका अनोखा नाम? क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में रहने वाले लोग संडे को घूमने जाते हैं, जिसमें एक जगह है चिराग दिल्ली। अक्सर जब लोग ये नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक सवाल जरूरी आता है, यह अनोखा नाम इस जगह को कैसे मिला? आपको मैं बता दूं, चिराग दिल्ली घूमने के लिए अच्छी जगह, जिससे सैर करना या पार्क घूमने अच्छा लगता है, वो वहाँ जा सकता है। चिराग दिल्ली के नाम की पैदाइश जानने के लिए हमें 700 साल पीछे चलना होगा। आपको बता दूं कि चिराग दिल्ली का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे करीबी हामिद नसरुद्दीन महमूद पर रखा गया है। एक बात की बात है कि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक बावली को बनाया जा रहा था, लेकिन उस टाइम के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने इस बावली के बनाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन बादशाह गयासुद्दीन तुगलक के आदेश के खिलाफ जाकर मजदूरों ने रात में बावली का निर्माण करने की ठानी। वह रात में दिए जलाकर बावली का काम पूरा करते थे, लेकिन इस बात की भनक बादशाह को लग गई और उसने मजदूरों को तेल बेचने पर बैन लगा दिया। तभी बावली का काम रुक गया। उस दौरान हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने प्यारे हामिद नसरुद्दीन महमूद को पानी से दिए जलाने के लिए बोला। उसके बाद बावली में मौजूद पानी से दिए जलाए गए। इनकी रोशनी में ही बावली का काम पूरा किया गया।
तभी से नसरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली के नाम से बुलाया गया और उनके नाम पर ही यहाँ का नाम चिराग दिल्ली पड़ा।